हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं सो चेक करूंगी मैं आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की। तो ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। मतलब जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आप शादीशुदा हो सकते हो, आप देख सकते हो बिल्कुल। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या फिर कोई भी आपका डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप है, मतलब आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड है, बट आपका कोई भी अच्छा दोस्ती है, कोई अच्छी फ्रेंडशिप है, कोई अच्छा रिश्ता है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग जो है वो मेल फीमेल सेम जेंडर कोई भी देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, कि वो देख सकते हैं, मतलब सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग किसके साथ कनेक्ट करेगी, रीडिंग किसके साथ मैच करेगी, ये चीज़ भी आपको देखनी होगी कि रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रही है, कितना कनेक्ट कर रही है। उस चीज़ को आपको चेक करना है खुद से, ठीक है। कि हाँ, कभी मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो सारी चीज़ों को बताती चलती हूँ, ताकि आपको जो है वो समझ में आए, अंडरस्टैंड करें आप कि हाँ आपके साथ ये रीडिंग जो है वो जा रही है, मैच कर रही है। इसीलिए मैं पास्ट बताती हूँ हर रीडिंग में, प्रेजेंट भी बता देती हूँ, ताकि आपके साथ कितना मैच कर रहा है आप इस चीज़ को समझ सके। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आगे आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, क्या ऐसा है जो आपकी लाइफ की तरफ आ रहा है, सभी चीज़ों को चेक करूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन करूंगी, ताकि प्रॉपर तरीके से जो पॉजिटिविटी है वो आ जाए और सकारात्मक ऊर्जा हो जाए, ताकि जो भी एनर्जीज है वो सामने से एंजल हमें पॉजिटिव दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एनर्जीज को क्लीन। तो मैं एनर्जी को क्लीन कर लेती हूँ। हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस वक्त जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से क्लीन कर दी है, और एकदम पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पर मेरे को इस वक्त नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रही है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की ऊर्जा क्या है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे और पूछते हैं एवरी डे कि मैम हमें अगर आपसे पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, या हमें अगर आपसे पर्सनली बात करनी है, तो फिर हम कैसे करें। मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि मेरा नंबर मैं मुंह से भी बोल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो पर भी मेरा नंबर आ रहा है। सिर्फ एक ही नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपना अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो नंबर जो है वो आपको नोट करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, है ना। क्योंकि आप लोग में से शायद आप सुनते नहीं है, या फिर मुझे नहीं पता, आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं तो ऑलवेज डेली ही जो है वो इस चीज़ को बताती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं आप। नंबर जो है वो फिर से मैं बता देती हूँ, नोट कर लीजिए आप। मेरा नंबर है 9540119650। ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप पर है ये नंबर, और आप इसमें अपॉइंटमेंट जो है वो लेकर बात कर सकते हैं और अपनी मतलब टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ रही है, थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इशू है, या फिर लव वो करते हैं कि नहीं, फ्यूचर क्या है, इस सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आप अपना रीडिंग बुक करके मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो भाई रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। और जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आज आपके पर्सन का मूड जो है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, खुशी नज़र आ रही है आपके पर्सन की। बड़ा ताज्जुब की बात है, थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। इतनी खुशी किस बात की है भाई, चेक कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जीज जो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है।
वो यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी है और आज सुबह से ही आपके पर्सन की खुशी जो है वो यहाँ पर झलक रही है, दिख रही है, मेरे तक को दिख रही है। ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और अच्छे से मैं इसको सब गाइड कर पाऊंगी आपको। तो गाइडेंस क्या दिख रही है यहाँ पर, पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपका और उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है मे बी, और पास्ट में आपका जो रिश्ता था वो बहुत क्लोज रिश्ता था। आप यहाँ पर देख सकते हो उस कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो पास्ट में बहुत गहरे रिश्ते में थे और आपको भी कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि जिस रिलेशनशिप में आप हो उस रिलेशनशिप में कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि इस इंसान के साथ कुछ तो है आपका पास्ट का, है ना। मतलब कई बार आपको ये लगता होगा कि पास्ट का, या तो ये पास्ट का कोई पर्सन है जिसके साथ कोई रिश्ता था पिछले जन्म में जो अब यहाँ पर महसूस हो रहा है। कई बार आपको ये भी लगता होगा जब ज़्यादा परेशान हो जाते होगे, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते होगे, ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते होगे, तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं इस पर्सन से क्या ऐसा वो था जो आज इस पर्सन की वजह से आप इतना परेशान हो, या मैं इतना टेंशन में हूँ, या मैं इतना परेशान हूँ और परेशानी का कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल रहा। कई बार ऐसा भी सोचते हो आप, क्योंकि जिस रिश्ते में आप हो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से आपके, और ये जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है जिनकी मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, इनके साथ कोई भी आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ढंग से कोई भी बात नहीं होती है, बल्कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स आपको जो है वो यहाँ पर सामने आती हैं, ठीक है। मैं मतलब एनर्जीज को देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन पर्सन का बिहेवियर आपके लिए रूखा हो गया है था पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से, जिसमें मतलब मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब परेशान दिख रहे हो। और अगर आप शादीशुदा हो और आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है, या आप दोनों शादी करना चाहते हो, बोथ आर सिंगल एनर्जीज, तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको दिखाता था प्यार, रिश्ता, या जितना अहमियत ये इंसान आपको देता था कल तक, उतना मतलब अभी आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा है। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ काफ़ी परेशान दिख रहे हो मुझे आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आई डोंट नो, ये आपको देखना है। बट कार्ड के हिसाब से ये देख रहे हो, ये फूल का कार्ड है, द फूल का कार्ड। मतलब अगर इस कार्ड को देखा जाए तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आपकी खुद की एनर्जीज, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में चला तो गया, या मैं चली तो गई इस रिलेशनशिप में और काफ़ी अच्छा टाइम भी आपने स्पेंड किया था, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब या तो आपसे कोई गलती हो गई इस रिलेशनशिप में, या फिर अभी ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में जो इतना ज़्यादा आपका जो पर्सन है वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कार्ड में एनर्जीज, तो मतलब आप देख रहे होगे कि एक पैर नीचे गिरता है तो फिर सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, साधते हो। मतलब आप बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो अपनी चीज़ों को, लेकिन बैलेंस में हो नहीं पा रही हैं चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है कि आपके बीच में थर्ड पार्टी जब से आई है तब से प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि जो इंसान कल तक आपके साथ एक अच्छी एनर्जीज में था, एक अच्छी ऊर्जा में था, जो आपको आपसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। मतलब कई बार ऐसा हो जाता था कि आप इसकी कॉल को, इनके मैसेज को इग्नोर कर देते थे, बट ये कभी नहीं करते थे, है ना। कई बार मैं ऐसी स्थिति को देख रही हूँ कि आपने एक मैसेज किया और वहाँ से उनकी 50 मैसेज आते थे, पहले ऐसा होता था। कई बार आप इग्नोर कर देते थे पर वो ही आपको याद दिलाते थे, आपको, आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को प्यार का वास्ता देते थे, बल्कि मतलब अपने रिलेशनशिप का वास्ता देते थे और एक बहुत अच्छी ऊर्जा में थे वो व्यक्ति। और आज ऐसा हो गया है कि आज आप उसको समझा भी रहे हो, बता भी रहे हो, 100 बार मैसेज भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो, बट वो इंसान आपको बिल्कुल जैसे कि मतलब उस पर्सन को तो कोई भी
फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इसको, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इंसान को आपकी किसी भी बात का। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला ना इस चीज़ को, कि कई बार आप ये सोचते होंगे इस रिलेशनशिप में कि भाई क्योंकि कई बार आपके दिमाग में ये भी चीज़ आती होगी कि भाई क्या करें, मूव ऑन ही कर लें, मूव ऑन ही कर लें, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो कनेक्शन डिवाइनली होता है या फिर आपका दिल से जुड़ा होता है ना, उसमें मूव ऑन भी नहीं होता है। आप चाहो भी कि ठीक है भाई अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो मूव ऑन कर ले, तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। तो कई बार आप सोचते हो कि कार्मिक तो नहीं है कहीं ये कनेक्शन, डिवाइनली कनेक्शन है, मतलब ये सिचुएशन आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो मैं आपका देख रही हूँ। तो ये कितना मैच कर पा रहे हो ये मुझे ज़रूर बताना आज की रीडिंग में, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। पास्ट का कनेक्शन 100% यहाँ पर दिख रहा है। पूर्व जन्म का रिश्ता है इस इंसान के साथ, आपका पूर्व जन्म का रिश्ता जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एज में भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी गैप हो सकता है कि काफ़ी गैप हो आप दोनों की एज में, बहुत गैप हो आप लोगों की गैप उसमें एज में, है ना। तो जो एज गैप वाली सिचुएशन आ रही है ना, उसमें भी मुझे ये स्थिति दिख रही है। आप किसी अच्छी पोस्ट पर हो सकते हो या फिर आपका पर्सन किसी अच्छी पोस्ट में हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सबकी पोस्ट एक जैसी ही हो कि मैंने अच्छा बता दिया तो आप ये सोचो कि भाई हमारा तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। मतलब एक बात को मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें क्लू दे रही हूँ, जो समझ में आपको, आप देख लीजिए कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बाकी जैसे मैं आपको आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप इनके साथ मिले हो, किसी ऐप के थ्रू हो सकता है कि आपका कनेक्शन हुआ हो। बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान को बहुत रिस्पॉन्स दिया है, बहुत महत्व दिया है, अपना 100% दिया है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आप इसलिए फेस कर रहे हो क्योंकि आपने जो रिश्ता है उस रिश्ते को दिल से निभाया है ना। और कहते हैं ना कि कोई अच्छा इंसान होता है ना, जो अच्छा होता है, दिल का अच्छा होता है, वो हर चीज़ दिल से ही करता है। तो आपके अंदर कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, कोई अच्छाई होंगी जो आपने इनको भी दिल से ही अपनाया और दिल से ही इस रिश्ते को निभाया। बट करीब 5 से 7 महीने से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इग्नोर किया जा रहा है, और अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि बिल्कुल ही कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो पर्सन ने बिल्कुल साफ तौर पर आपको मना कर दिया है आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है ना। तो कई बार आपको लगता होगा कि पता नहीं ये रिश्ता, समझ में नहीं आता होगा कि क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इनका फ्यूचर। तो चलिए आपके पर्सन का देखते हैं कि भाई वो क्यों खुश है ना, क्योंकि आप तो मुझे यहाँ पर सैड दिख रहे हो, आप मुझे इतना सैड दिख रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है और क्या कुछ चल रहा है उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में। तो पहले मैं बॉटम से कार्ड ले लेती हूँ आपके पर्सन का और देखते हैं बॉटम क्या कहते हैं, क्या बॉटम की एनर्जीज है। आपके पर्सन क्यों इतना ज़्यादा हैप्पी है और क्यों आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उसके बाद भी वो हैप्पी क्यों है। ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं कहीं तो नज़र आ रही है, बट कहीं कहीं थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि या तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं आपके बीच में, कोई थर्ड पार्टी इशू ही नहीं है, बट डाउट्स बहुत हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर डाउट्स बहुत हैं, ये चीज़ दिख रही है। तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ओके तो आपके पर्सन की तरफ से 2 कार्ड आ चुके हैं। मैं कुछ और कार्ड लेना चाहूँगी आपके पर्सन की साइड से ताकि मैं इनकी एनर्जीज को प्रॉपर रीड कर पाऊँ। लेकिन मुझे ना आपके पर्सन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ प्लान में चेंजेस हुए हैं प्लानिंग में। और सेकंड चीज़, डिसीजंस तो यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए। लेट नाइट एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, लेट नाइट एनर्जीज मतलब कल रात नहीं सोए, काफ़ी कुछ बदलाव उनके अंदर देखने को मिल रहे हैं मेरे को। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचा समझा है। कल रात कोरी आंखें कहते हैं ना, कल रात पूरी रात जागे हैं, ऐसे एनर्जीज मिल रही है। पूरी रात टोटली एकदम बिना सोए इन्होंने रात को जो है वो गुजारा है और सिर्फ सोचते रहे हैं। ओके बट रात में सोचते रहे हैं और सोए नहीं है, सुबह इतना हैप्पीनेस। डिटेल्स क्या क्लियर कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, एंजल्स गाइड करें, क्या है ये, क्या दिख रहा है मुझे और क्यों दिख रहा है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके
गाइड कर दे एंजल्स, जो भी है सच सामने ले आए। एंजल्स गाइड कर दे प्लीज़ मुझे। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या है उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या है। ओके, गिल्ट, बहुत गिल्ट आ रहा है आपकी पर्सन की तरफ से, बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है इनको। और जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को कल रात जागते भी रहे और काफ़ी ज़्यादा अफसोस में भी रहे। इन पर्सन की कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझकर इन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप नहीं लिया है। इस चीज़ को लेकर बहुत पछतावा इनको हो रहा है। कार्ड के हिसाब से जो खुशी का एहसास दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने डिसीजंस लिया है सोच समझकर कि अब उन्हें आपका सपोर्ट करना है और आपका साथ देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर जैसे कि उन्हें पेंटिकल्स का चेंज तो हुए हैं, बदलाव तो मैं देख रही हूँ, और ये बदलाव सडन, मेरे को तो नहीं लगता कि सडन ये बदलाव आए हुए। ये काफ़ी टाइम से आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ बोलूँगी मैं, जिस दिन से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है ना, उस दिन से इनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। एक तो ना अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसका प्रेशर बहुत है इनके ऊपर। उसके दबाव की वजह से क्या हुआ कि अभी तक इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट करने के बाद भी कांटेक्ट नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये बता सकते थे आपको, कह सकते थे आपको, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को पूरी तरीके से आपके साथ छुपा लिया, हाइड कर लिया। हावी होती है ये थर्ड पर्सन इनके ऊपर। वे वजह मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो इनको ऐसा लगता है कि ये वे वजह उस रिश्ते में है, उस थर्ड पार्टी के रिश्ते में है, और उस थर्ड पर्सन के रिश्ते को ये एकदम से ब्रेक कर देना चाहते हैं। ये चीज़ लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये जो थर्ड पर्सन इनके साथ है वो थर्ड पर्सन भी इनके साथ खुश नहीं है। ये चीज़ दिख रही है आज मुझे, कुछ अलग ही चीज़ दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रही है तो थर्ड पर्सन खुश नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद जाना चाहती है आपके पर्सन के रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि कोई है, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में जो है वो अपना आपके पर्सन का साथ छोड़ना चाहती है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है आपके पर्सन के साथ थर्ड पर्सन की। और थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा भी होता है, आपकी वजह से भी होता है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपकी साइड लेते हैं। आपके पर्सन की एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो आपके लिए थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिल में गुस्सा भरा हुआ है कि वो आपके साथ बात नहीं कर पाते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर वो आपके साथ इस वक्त नो कांटेक्ट में है। और उनको लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना जब इंसान, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता भी ठीक नहीं है आपके पर्सन का। ये तो रिश्ता ठीक हो, रिश्ता भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ना चेंज का कार्ड हमें इसी चीज़ को बता रहा है कि अब आपके पर्सन को ना थर्ड पर्सन के साथ नहीं मतलब रहना चाहते, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं, और यही बात को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है कल रात कुछ बेहतरपूर्ण डिसीजंस लिए हैं उन्होंने, कि वो आप देख रही हो कार्ड कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। अगर वो आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं, आप सेपरेशन में चल रहे हो, तो खुश इसलिए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि जो प्लानिंग की है वो ज़बरदस्त प्लानिंग की है। सेकंड चीज़, उन्हें इस बात की भी खुशी है कि जो थर्ड पार्टी कल तक उन्हें नहीं छोड़ना चाह रही थी, आज वो थर्ड पर्सन खुद उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि थर्ड पार्टी खुद इस चीज़ को बोल रहा है, थर्ड पर्सन खुद इस चीज़ को बोल रहा है कि ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब थर्ड पर्सन के साथ एक तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते जा रहे हैं। आपके साथ वो अपनी फीलिंग को भले ही इतना शेयर नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन उनकी लड़ाइयाँ, उनके झगड़े थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इन्हीं लड़ाइयों और उन झगड़ों की वजह से ही इन्होंने फुल फाइनल डिसीजन कर लिया है कि वो थर्ड पार्टी का साथ पूरी तरीके से छोड़ेंगे। अब वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते हैं।
सेकंड चीज, अगर ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड एफर्ट्स को भी बता रहा है। मतलब आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और उन्हें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है ना। तो एक अंदर से उनको एक गिल्ट हो रहा है, जो मतलब उन्होंने आपका धोखा दिया या आपको अपनाने के बाद भी उन्होंने एकदम से ब्रेक कर दिया इस रिलेशनशिप को, और अब उनके जीवन में कोई और आ गया तो उन्होंने उसे इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी, आपका साथ बात करना बंद कर दिया। तो ये जो सिचुएशन दिख रही है ना, ये सिचुएशन आपके पर्सन की उस चीज़ को बता रही है कि हाँ, अब इनको एहसास हो चुका है और इन्हें काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर ना ये एफर्ट्स भी कर रहे हैं ये पर्सन। हालांकि चुप बहुत रहते हैं, साइलेंस बहुत रहते हैं, लेकिन मुझे देखकर इनको लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं और ज़बरदस्त प्लानिंग है। और खुश भी वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें अब कोई डाउट नहीं रहा है आपके पर्सन को, कि भाई उन्हें कोई डाउट हो कि भाई अगर मैं कोई स्टेप लूँगा तो थर्ड पर्सन जो है वो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। नहीं, उन्हें कोई डाउट नहीं रहा। अब वो इस बात पर इतना ज़्यादा खुश है कि ठीक है, अगर थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है और वो आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा खुशी चाहते हैं तो ठीक है। मतलब पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कल रात बहुत सारी चीज़ों को प्लान भी किया है, सोचा भी है, और काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, थर्ड पार्टी के साथ लड़ाइयाँ झगड़े। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर राशियाँ देख लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मतलब अलग अलग जगह पर शादीशुदा है या वन साइड सिंगल मैरिड है, और अगर आपका नो कॉन्टेक्ट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि आपका पर्सन पहले जैसी बातें आपके साथ करना चाहता है, पहले जैसा रिश्ता आपके साथ चाहता है, लेकिन उसके ऊपर बर्डन बहुत है और इस बर्डन की वजह से ही वो आपके साथ अपने कॉन्टेक्ट में नहीं रह पा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वो पहले वाला प्यार जो है ना, वही प्यार वो आपसे आज भी करते हैं, लेकिन उनकी और ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। राशियाँ यहाँ पर कर्क, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, मेष राशि। तो यहाँ पर ही राशियाँ दिख रही है। एंजल नंबर की मैं अगर बात करूँ तो मुझे एंजल नंबर जो है वो यहाँ पर 7-1 दिख रहे हैं, 8 दिख रहा है, और आज मुझे काफ़ी सारे एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 9 भी दिख रहा है, एंजल नंबर 1 दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको भी कुछ संकेत जरूर मिल रहे हों, क्योंकि रियूनियन से पहले यूनिवर्स संकेत देते ही देते हैं। तो अगर आपको भी कोई संकेत मिल रहे हैं तो आप ज़रूर शेयर करना उस संकेत को। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो इस बात खुश है वो इसीलिए है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो उनकी ज़िंदगी में या तो अभी आई है या फिर पिछले कुछ टाइम से इनकी ज़िंदगी में जो थर्ड पर्सन है, उस थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं। मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आए दिन झगड़े होने लगे हैं, आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी हैं, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ख़राब होती जा रही है। इसीलिए डिसीजंस लिया है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन ने, फन फाइनल डिसीजन कि वो अलग हो जाएंगे, और आपके पर्सन ने डिसीजंस लिया है कि वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में एकदम से जो पॉजिटिविटी है वो मुझे आती हुई दिख रही है। मोर एंड मोर डिटेल्स के लिए और अपनी चीज़ों को बिल्कुल सही से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9540119650 पर। डिटेल्स देना होगा आपको, नेम, प्लेस वगैरह अपना। एंड ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।